लो देखो, आराम से पसर कर सो रही है कुंभकर्ण की तरह। अरे उठ, देख बिरजू दफ्तर से लौट आया है और कोई चाय पानी पूछे। ये लक्षण है इन नई बहू के। अरे निगोरी, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। सासू माँ की आवाज सुनकर रीतू की नींद टूटी, जो कि गहरी नींद में सोई थी। सासू माँ की आवाजें सुनकर जाग गई और आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। इस लड़की को अगर सही से बताया नहीं जाए तो हो गया घर का बेड़ा पार। राम बचाए ऐसी लड़कियों से। सासू माँ ने फिर से कहा, क्या हुआ मम्मी? छोड़ो, थकावट से आंख लग गई होगी रीतू की। बिरजू माँ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, चुप कर, बड़ा आया बहू का पक्ष लेने वाला। तू थका हारा आया है तो उसको उठकर तुझे चाय पानी देना चाहिए या नहीं? यही फर्ज होता है पत्नियों का। मम्मी कैसी बातें कर रही हो, वही तो देती है। आज सो गई होगी तो क्या हुआ? बिरजू ने फिर से बात खत्म करनी चाहिए। अरे यह उसका मायका थोड़े है, जो अमायका तो तुम्हारा भी नहीं है बिरजू की माँ। हाँ, ये घर वैसे तो तुम्हारा भी ससुराल ही है ना। ये आप क्या कह रहे हो जी? सही कह रहा हूँ। तुमने भी अपने ससुराल को अपनी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया है। मेरी माँ और बाबूजी का दिल जीत कर वैसे ही रीतू बिटिया को भी कुछ वक्त दो। और ये क्या है? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं बोलती रहती हो। जब तक तुम बहू को इस घर को अपना घर नहीं समझने दोगी, उसका मन भला कैसे लगेगा? अरे यहाँ भी उसको वैसे ही रहने दो जैसे अपने घर में रहती थी। फिर देखना धीरे धीरे सब समझने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हें चाय देकर गई थी ना, तो हो सकता है थकावट से आंख लग गई होगी। हाँ हाँ, चढ़ा लो सिर पर तुम सब, लेकिन बाद में पछताओगे देखना। जब ये अपनी मनमानी करेगी। ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? यहाँ जन्म लिया, बचपन बीता, उस घर परिवार को छोड़कर यहाँ हम अजनबियों के बीच आई है, जिन्हें बमुश्किल कुछ ही दिनों से जानने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी जैसे कभी नर्सरी से कोई पौधा लेकर आती हो अपने घर में लगाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वहाँ जड़ें हैं। उस पौधे की जड़ें को छोड़कर लाए पौधे को उधेड़ कर दूसरी जगह लगाओगी तो समय तो लगेगा ही ना जड़ पकड़ने में। उसमें भी तो बराबर खाद पानी देती हो ना, ताकि पौधा वहाँ पनप सके। वैसे ही पौधे समान बहू को भी अपनेपन और प्यार का खाद पानी डालो। फिर देखना यह पौधा तुम्हारे आंगन में कैसे खिल उठेगा। इससे पहले सासू माँ कुछ कहे, रीतू बीच में आकर बोली, मम्मी जी, आपके प्यार और अपनेपन से मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। बस बेटियों की तरह अपने आंचल की छांव में रख लीजिए। रीतू की भीगू ही पलकों की ओर जैसे ही सासू माँ की नजरें गई, उन्हें रीतू में अपनी शादीशुदा बेटी की छवि नजर आ रही थी। अपने आप उनके हाथ रीतू के सिर पर चले गए। उन्होंने खींचकर रीतू को सीने से लगा लिया। प्यार का स्पर्श पाते ही दोनों का चेहरा फूलों समान खिल उठा। वहीं दूसरी ओर खड़े पिता पुत्र की आंखें भी खुशियों से भीग रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।